अब की बार 400 पार। खुली सच्चाई तो यह है कि भाजपा बहुमत बचाने के लिए संघर्षरत है। ये समझने को कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं। 300 सीट का मतलब महज 30 सीटों का बहुमत है और ये सीटें कुछ ही इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। 200 तो उत्तर के राज्यों से है, MP, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी। यहाँ एक सीट भी बढ़नी नहीं है। 200 में से 200 ही तो जीतोगे, 400 नहीं। आप जितना मंदिर मंदिर राम राम रट लें, इसे जोन एस कह लीजिए। यहाँ जीतने को अतिरिक्त सीट नहीं। बाकी 100 सीट जहाँ से आई है वो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, असम में हालत पतली है। इन राज्यों में आधी सीटें पहले ही विपक्ष के पास है, बाकी आधे जिनकी मदद से जीती गई, जो अब विरोधी खेमे में है। यहाँ 50-60 सीट खोने के साफ आसार हैं। इसे जोन 2 कह लीजिए। रहा तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कश्मीर, आंध्र, तेलंगाना में भाजपा पहले ही शून्य है। यहाँ पुडुचेरी को वनक्कम जारी रहेगा। ये जोन 3 है। जोन एश में कांग्रेस 4 राज्यों में 25-30 और समाजवादी पार्टी 15-20 सीट भी झटक ले, जो सही टिकट वितरण और फोकस्ड अप्रोच से कर लेना आसान है। मार्जिन वाली सीटें उपलब्ध है, कैंडिडेट तगड़े हैं, विपक्ष एकीकृत है, तो भाजपा यहाँ 150 पर आ जाती है। जोन 2 में भी विपक्ष को 30-40 सीट निकालना कोई तुर्रमखां वाला काम नहीं। ऐसे में बीजेपी की टोटल टैली 200-220 तक उतर जाती है। तब क्या मोदी को टेक देकर गठबंधन सरकार बनवाने के लिए राज्यों के क्षत्रप लाइन लगाए खड़े होंगे? अपने कर्मों से वाकिफ मोदी खुद भी इसकी आशा नहीं रखते। 400 पार कहने वाले लोग जान लें, 400 सीट तो बीजेपी फाइट भी नहीं करने वाली। जीतना दूर की बात। प्रभु राम, मीडिया, माइंड हैक, संगठन, चाणक्यगिरी तमाम फूफा सिर्फ हवाबाजी है। भाजपा के पक्ष में सिर्फ एक फैक्टर है, EVM, और इसके साथ ब्लैक कैट कमांडो बनकर खड़े चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कमिटेड ब्यूरोक्रेट। लाचार संहिता लगाकर नफरती सांप्रदायिक प्रचार, गोदी मीडिया का चीयर नृत्य, अपारदर्शी ठगवा मशीन के द्वारा चुनाव, उसे कुछ हफ्ते स्ट्रांग रूम में रखना और काउंटिंग के दिन जिन्न निकालना, यही चुनावी योजना भाजपा का एकमात्र खेवनहार है, जिसके पक्ष में भाजपा और उसकी ट्रोल सेना के अलावे कोई नहीं।